किरणें हरे भरे खेतों पर बिखरती थीं। वहां एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था थमू। थमू अक्सर सुनता था उन लोगों की कहानियां जो हीरों की खान खोजकर अमीर बन गए थे। उनके चकाचौंध भरे जीवन की कहानियां सुनकर थमू का मन भी उन सपनों में खो जाता। उसकी आंखों में भी उन चमचमाते हीरों का सपना था। एक दिन थमू ने अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने खेत को बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। हिम्मत के साथ उसने अफ्रीका के हर कोने की यात्रा की, लेकिन वह निराशा में डूबता गया। समय के साथ उसकी उम्मीदें भी मुरझा जाने लगी। उसे लगा कि उसका सपना चूर चूर हो रहा है। उसकी आत्मा की गहराइयों में हताशा ने घर बना लिया। अंततः वह उस निराशा को सहन नहीं कर सका और एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं उसी गांव में एक दूसरा किसान जिसका नाम था जालिन, थमू के खेत का नया मालिक था। एक सुबह जब जालिन अपने खेत के बीच बहने वाली छोटी नदी के किनारे खड़ा था, उसने पानी में कुछ अद्भुत देखा। इंद्रधनुषी प्रकाश उसके सामने चमक रहा था। जालिन ने गौर से देखा और पाया कि यह खूबसूरत पत्थर था। उसे लगा कि यह सजावट के लिए अच्छा रहेगा, तो उसने उसे अपने घर ले जाकर सजाया। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त ने जब उस पत्थर को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। क्या तुम जानते हो मित्र, यह पत्थर कितना कीमती है? दोस्त ने हैरानी से पूछा। जालिन ने मुंह खोलते हुए कहा, नहीं, यह शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा है। दोस्त ने उत्सुकता से कहा। जालिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसकी जिज्ञासा बढ़ी, उसने अपनी दोस्त के साथ खेत में लौटकर वहां और पत्थर इकट्ठा करने का फैसला किया। जब उन्होंने उन पत्थरों की जांच करवाई तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। वह सभी पत्थर असली हीरे थे। उस खेत में हीरों का एक बड़ा भंडार था, जिसे अब किम्बरले डायमंड माइंस के नाम से जाना जाता है। जालिन अब अमीर हो गया, जबकि थमू, जो अपने सपनों की खोज में भटका, अपनी जान दे चुका था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारे सपने हमारे ही कदमों के नीचे होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम अपने आसपास छिपे अवसरों को